प्रारंभिक अवस्था में करें गले के कैंसर की पहचान, समय रहते बच जाएगी रोगी की जान। यह है आज का हमारा टॉपिक। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका पता इतनी आसानी से नहीं चल पाता है। अन्य प्रकार के कैंसर की बजाय गले के कैंसर को गले की आम समस्या के तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है और जब तक रोग की पहचान होती है स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते ही इसके लक्षणों को पहचाना जाए और उचित उपचार किया जाए। आज हम आपको गले के कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में बता रहे हैं, जिससे कि प्रारंभिक अवस्था में ही आप इस गंभीर बीमारी के संकेत आसानी से समझ सकेंगे। सबसे पहले तो निगलने में तकलीफ, यह गले के कैंसर का अहम संकेत है। गले में तकलीफ होने पर लोग आमतौर पर नर्म खाना खाने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है। ऐसी कोई समस्या होने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इसके अलावा आवाज में भारीपन आना, जी हाँ, गले के कैंसर के रोगियों को लंबे समय तक गले का बैठ जाना, आवाज में बदलाव आ जाना जैसे लक्षण नजर आते हैं। इसके अलावा कान, गले और सिर में दर्द होना। अगर लंबे समय से आपके गले, कान और सिर में दर्द बना रहता है तो इसे भूल करके भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये गले के कैंसर का प्रारंभिक लक्षण है। कैंसर में गले की ग्रंथियां सूज जाती हैं और दर्द करने लगती है। कफ या गले में खिंच-खिंच। जी हाँ, अगर गले में काफी लंबे समय से खराश की समस्या बनी रहती है और खांसने पर खून भी आता है तो सावधानी बरतें। जरूरी नहीं है कि यह कैंसर ही हो, लेकिन ज्यादा देर तक कफ बना रहे तो सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा लगातार खांसी का आना, आमतौर पर खांसी को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर किसी को लंबे समय से खांसी आ रही है तो ये गले के कैंसर का भी संकेत हो सकता है। साथ ही अगर बलगम के साथ रक्त भी आने लगता है तो जल्द ही जांच करानी चाहिए। इसके बाद तेजी से वजन का कम होना। जी हाँ, वयस्कों का वजन आसानी से नहीं घटता है, लेकिन अगर आप बिना किसी कोशिश के दुबले पतले होते जा रहे हैं तो जरूर ध्यान देने की बात है। ये थायराइड का लक्षण है और थायराइड का अगर सही उपचार नहीं किया जाए तो ये गले के कैंसर में बदल सकता है। यदि किसी व्यक्ति को खुद में या परिवार के किसी सदस्य में इस तरह की समस्याएं नजर आ रही हैं तो उसकी जांच अवश्य होती है। खास तौर पर यदि यह लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा दिन तक रहे तो इस कैंसर की शुरुआती पहचान और जांच बेहद जरूरी होती है, क्योंकि जब तक यह गले के बाद शरीर के बाकी हिस्सों तक नहीं फैलता इसे सर्जरी से हटाया जा सकता है, लेकिन यदि यह ज्यादा फैल जाए तो इसका उपचार बेहद मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2016 में करीब 16,85,210 अमेरिकियों में कैंसर डायग्नोज किया गया था। यानी लक्षणों के आधार पर कैंसर को डायग्नोज किया जा सकता है। क्या है वे लक्षण जो आपको मौत के मुंह में जाने का आगाह कर रहे हैं? कैसे पहचान सकते हैं आप कैंसर के होने के संकेतों को? ये हम आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। सबसे पहला लक्षण, अस्वाभाविक रक्तस्राव। बिना किसी वजह के खून का बहना भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर कैंसर की संभावना है तो इसके कारण खून मलाशय के द्वारा बाहर निकलता है। यह कोलिन कैंसर का लक्षण है। इसके साथ ही यदि मल मूत्र त्याग के समय अगर पीड़ा होती है या मूत्र में रक्त की मौजूदगी पाई जाती हो तो ये प्रोस्टेट कैंसर अथवा डिंब ग्रंथि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। महिलाओं में अगर मासिक चक्र के बाद भी रक्तस्राव नहीं रुकता है तो महिलाओं को ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके बाद आंत में समस्या। जी हाँ, आंतों में सामान्य समस्या होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर लगातार आंतों में समस्या है तो यह कोलिन या कोलोरेक्टल कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। डायरिया और अपच की समस्या इस लक्षण को दर्शाते हैं। इसके कारण पेट में गैस और पेट में दर्द की समस्या भी हो सकती है। ऐसे में पेट में लगातार हो रहे दर्द को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। इसके अलावा अगर आपको रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा पसीना निकलता है तो भी आपको सावधान रहना चाहिए। यदि रात में सोते वक्त पसीना अधिक निकलता है तो यह किसी दवा के शरीर में रिएक्शन का या फिर शरीर के अंदर किसी इन्फेक्शन का संकेत होता है। यदि यह स्थिति कई हफ्तों तक बनी हुई है और पसीना निकलना बंद नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि यह कैंसर का भी संकेत हो सकता है। इसके अलावा बदन दर्द होना या कमजोरी लगना। काम की अधिकता और गलत तरीके से बैठने के कारण बदन में दर्द होना सामान्य है, मगर लगातार पीठ में दर्द हो रहा हो तो यह कोलोरेक्टल या फिर प्रोस्टेट कैंसर का कारण हो सकता है। इसके अलावा कमर के आसपास की मांसपेशियों में
दर्द होता है, बिना वजह ही जरूरत से ज्यादा थकान लगती है, तो यह भी कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका वजन कम हो रहा हो तो, अगर बिना किसी कारण के आपका वजन कम हो रहा है तो कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। भूख लगने में कमी होना, ज्यादा खाना नहीं खा पाना इसके लक्षण है। यदि बिना किसी प्रयास के शरीर का वजन 4 से 5 किलो या इससे ज्यादा कम हो जाए तो इसे कैंसर के प्राथमिक लक्षण समझें आप। इसके अलावा सीने में जलन और अपच लगे आपको तो सीने में जलन और अपच दोनों अपेक्षाकृत आम समस्याएं हैं। खास तौर पर ज्यादा खाना खाने, मसालेदार खाना खाने से ऐसा होना आम बात है, मगर जब ऐसा लगातार हो रहा हो तो यह लक्षण चिंता का कारण बन सकता है, यानी कि ये आपको संकेत दे रहा है कि आप कैंसर के शिकार हो रहे हैं। ब्लेंडर कैंसर कितना है खतरनाक, किन्हें है सबसे ज्यादा रिस्क और क्या है इसका इलाज, आइए आज हम सभी इसी बारे में जानते हैं, क्योंकि ये एक बेहद ही तेजी से बढ़ती हुई और खतरनाक बीमारी है। आइए जानते हैं सबसे पहले क्या होता है ब्लेंडर कैंसर। ब्लेंडर हमारे यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा होता है जिसके जरिए यूरिन बाहर आता है। ब्लेंडर के अंदर की जो झिल्ली होती है उसके सेल्स यानी कोशिकाओं के अनियंत्रित तरीके से बढ़ने को ब्लेंडर कैंसर कहा जाता है। इसके लक्षण जान लीजिए ताकि आप पहचान सकें। यूरिन में खून आना सबसे बड़ा सिस्टम है। हो सकता है दर्द न हो लेकिन पेशाब लाल रंग का हो तो आप सावधान हो जाएं। कभी कभी पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। एडवांस स्टेज में यूरिन के साथ छोटे छोटे मांस बाहर आने लगते हैं। इसके अलावा कभी कभार यूरिन में जलन और यूरिन का रुकना भी एक सिम्टम हो सकता है। इन लोगों को रहता है ज्यादा खतरा। बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से लंबे समय तक यूरिनरी ब्लेंडर में स्टोन का पड़ा रहना, जिन लोगों को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता हो, जो लोग कपड़े रंगने का कार्य करते हैं उन्हें बहुत रिस्क रहता है। बहुत ज्यादा सैकरीन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के सेवन से 60 से 70 साल तक के लोगों को अधिक रिस्क रहता है। अल्कोहल भी इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा कारण नहीं होता है। इसमें रिस्क और इलाज। ब्लेंडर कैंसर 2 तरह का होता है। स्लो ग्रोइंग, इसमें ब्लेंडर ट्यूमर बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाता है, इसे दूरबीन से आसानी से निकाला जा सकता है। इस स्टेज में ब्लेंडर का इलाज आसानी से हो सकता है। इसमें लोग लंबे समय तक ठीक रहते हैं। 70 से 75% तक चांस रहता है कि ब्लेंडर कैंसर दोबारा नहीं होगा। हालांकि इसमें भी 25% तक ही चांस दोबारा ब्लेंडर कैंसर रहने का रह जाता है। मल्टीपल ग्रोइंग, जी हाँ, इसमें ब्लेंडर ट्यूमर मल्टीपल जगह पर होता है। ब्लेंडर में अंदर तक ट्यूमर चला गया हो तो यह खतरनाक वाला ट्यूमर होता है और इसके फैलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये खून के जरिए दूसरी जगहों जैसे ग्लैंड, लीवर या अन्य पार्ट में पहुंच सकता है। इस ब्लेंडर कैंसर में 40 से 50% तक के मामलों में डेथ हो सकती है। इसमें सर्जरी की जाती है, पूरा यूरिनरी ब्लेंडर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी मिलाकर ट्यूमर को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। डायग्नोज, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में बहुत जल्दी ब्लेंडर कैंसर पकड़ में आ जाता है। फर्स्ट स्टेज में ही ब्लेंडर कैंसर से अलर्ट हुआ जा सकता है। इससे बचने का यही सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आप पहले अगर इसे पहचान गए तो डॉक्टर से सलाह, यानी कि जो भी लक्षण मैंने आप सभी को भी बताए, इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दें तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाएं।